जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी शनि प्रदोष व्रत के बारे में। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन व्रत एवं भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और कई प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन यह व्रत रखा जाता है। इस वर्ष यह व्रत 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। शनिवार का दिन होने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि प्रदोष व्रत के दिन महाशिवरात्रि पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। साथ ही इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से साधकों को अत्यंत लाभ मिलेगा और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आइए अब जानते हैं शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ कपड़े धारण करें। भगवान शंकर और माता पार्वती को पंचामृत व गंगाजल से स्नान कराए। अब भगवान को बेलपत्र, गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग व इलायची अर्पित करें। शाम को भगवान शिव की इसी तरह पूजा करें और पुनः एक बार उक्त सभी सामग्री भगवान को अर्पित करें। इस दिन अगर संभव हो तो इस दिन कांसे की कटोरी में तिल का तेल लेकर अपना चेहरा देखना चाहिए और जो भी शनिदेव के नाम का दान स्वीकार करता हो उसे तेल दान कर दे। इस दिन बूंदी के लड्डू, काली गाय को और काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाने से भाग्योदय होता है। शनि प्रदोष के दिन कम से कम एक माला शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। गरीब को तेल में बने खाद्य पदार्थ खिलाएं। शनिदेव की प्रतिमा को देखते समय भगवान की आंखों में नहीं देखें। इस दिन पीपल को जल देने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको सुनाऊंगी शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ अपने परिवार के साथ रहते थे। विवाह के काफी समय बाद भी उनको कोई संतान नहीं थी। इस कारण सेठ और सेठानी काफी दुखी रहते थे। घर में बच्चे की किलकारी सुनने के लिए वे व्याकुल थे। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था वैसे वैसे उनकी उम्र भी बढ़ रही थी। एक दिन सेठ और सेठानी ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। शुभ घड़ी देखकर वे दोनों एक दिन तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल पड़े। अभी वे दोनों कुछ ही दूर गए थे कि उनको रास्ते में एक साधु मिल गए। महात्मा को देखकर वे दोनों वहीं रुक गए। उन्होंने सोचा कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो क्यों न इस महात्मा के आशीष भी ले लिया जाए। सेठ और सेठानी उस साधु के पास जाकर श्रद्धा पूर्वक बैठ गए। उस समय वे महात्मा ध्यान मुद्रा में लीन थे। थोड़े समय के बाद वे ध्यान से उठे। तब सेठ और सेठानी ने महात्मा को प्रणाम किया। साधु पति और पत्नी के इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। तब सेठ और सेठानी ने तीर्थ यात्रा पर जाने की बात बताई और अपने कष्ट के बारे में भी बताया। उनकी बातें सुनने के बाद साधु ने उनको शनि प्रदोष व्रत का महत्व बताया तथा उन दोनों को शनि प्रदोष का व्रत करने का सुझाव दिया। तीर्थ यात्रा से लौटकर उन दोनों ने नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत रखा और भगवान शिव की विधि विधान से आराधना की। कुछ समय बीतने के बाद सेठानी माँ बन गई और उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी शनि प्रदोष व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।